नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसे लाइक करें और आज एक बड़ी गंभीर स्टोरी है जिसको लेकर आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आपने अक्सर सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी के तमाम नेताओं को कि भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हमने मुहिम छेड़ रखी है। जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं, हम सबको जेल भेज देंगे। लेकिन खुद बीजेपी क्या कर रही है? ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय फ्रॉड पार्टी बन गई है। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। मैं आपको एक स्टोरी दिखाना चाहती हूँ। वो वायर की हुई स्टोरी है और उसमें ये बताया गया है कि बीजेपी ने इतने सारे पार्टी फंड्स इकट्ठे किए हैं किसके नाम पर? गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम पर। यानी कि जो सरकारी योजनाएं हैं और ये खबर मैं आपको बता रही हूँ साल 2021 और 22 की है और जो खुलासे इसमें हैं वो एक आरटीआई के द्वारा फाइल किए गए हैं और उस आरटीआई में ये जानकारी मिली है कि बीजेपी ने कितना पैसा डकार लिया सिर्फ इस नाम पर लोगों से जो हमारे मासूम नागरिक हैं उनको बीजेपी मूर्ख बनाकर कि सरकारी योजनाओं के लिए हम पैसा ले रहे हैं अपने पार्टी के फंड में उन्होंने नागरिकों से पैसे लिए हैं। अब ये वायर की स्टोरी क्या कहती है अगर आप इसको ध्यान से देखें, द भारतीय जनता पार्टी appears to have illegally collected public donations a few years ago in the name of government initiatives like स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड किसान सेवा। ये तीन सरकारी योजनाएं हैं, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और किसान सेवा, जिनके नाम पर बीजेपी ने अवैध तरीके से लोगों से डोनेशन लिया है। अब ये डोनेशन कैसे लिया? अगला सवाल ये है। एक नमो ऐप है और दूसरा एक पोर्टल है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी .in। इन दोनों चीजों के जरिए यानी कि एक नमो ऐप और दूसरा एक ये पोर्टल, इन पोर्टल्स पर ये दिखाई पड़ता है कि लोगों ने गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम पर डोनेशन दिए हैं और आज भी वो डोनेशन का पेज खुला हुआ है। अब ये बात पता कैसे चली? चेन्नई के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार अक्षर, ये न्यूज एडिटर हैं चैनल साथियम टीवी के। तमिल का एक चैनल है, तमिल न्यूज चैनल साथियम टीवी के वो न्यूज एडिटर हैं। उन्होंने एक आरटीआई फाइल की थी जिस आरटीआई से ये पता चलता है कि बीजेपी के पास कोई अनुमति किसी भी मिनिस्ट्री से नहीं मिली थी। अब स्वच्छ भारत है तो जाहिर सी बात है कि जल शक्ति मिनिस्ट्री देगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है तो आपको उसमें वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होगा। किसान सेवा है तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री होगा। इन तीनों मिनिस्ट्रीज ने आरटीआई के जवाब में ये कहा कि किसी भी मिनिस्ट्री ने बीजेपी को आधिकारिक रूप से डोनेशन देने के लिए नहीं कहा। अब आप इस स्टोरी को सुनकर क्या कहेंगे? क्या ये एक फ्रॉड नहीं है? नागरिकों को मूर्ख बनाकर नागरिकों से पैसा ऐंठने वाली बीजेपी अपने ही जेब भरने में लगी हुई है और लोगों को क्या कह रही है? अरे हमने स्वच्छ भारत के नाम पे पैसे ले लिए, हमने किसान सेवा के नाम पर पैसे ले लिए, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर पैसे ले लिए। ये बीजेपी कह रही है। अब आपको बताते हैं इसका थोड़ा सा डिटेल जो और भी ज्यादा शॉकिंग है, उसको ध्यान से सुनिएगा। बीजेपी ने एक फंड रेजिंग कैंपेन चलाया। कब? दिसंबर 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक और ये फंड रेजिंग कैंपेन चला नरेंद्र मोदी .in और नमो ऐप पर। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल फंड रेजिंग के लिए किया गया जिसमें कि जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, पैसा देने वालों को ये कहा कि आपको स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और किसान सेवा के लिए ये जो हमारी सरकारी स्कीम्स हैं इनके लिए हम ये पैसा इस्तेमाल करेंगे। बोथ द वेबसाइट एंड द ऐप asked donors to choose between one of these three government schemes and list the party fund as cause for donation। यानी कि पार्टी फंड है आपके डोनेशन का कारण और आप बीजेपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किस नाम पर? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसान से अलावा स्वच्छ भारत। लेकिन जो मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने आरटीआई के रिस्पांस में बिल्कुल मना कर दिया। अब आपको एक चिट्ठी दिखाती हूं जेपी नड्डा की, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ये चिट्ठी है ऑन December 25, 2021। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने अनाउंस किया एक माइक्रो डोनेशन कैंपेन कि पार्टी को हम मजबूत करेंगे और अवसर क्या चुना? अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी यानी कि 25 दिसंबर को। और उन्होंने कहा ड्राइव हम इसको
11 फरवरी 2022 तक चलाएंगे, जो कि डेथ एनिवर्सरी है हिंदुत्व आइकॉन दीनदयाल उपाध्याय की। यानी कि वाजपेयी जी के जन्म तिथि 25 दिसंबर से लेकर 11 फरवरी 2022 तक ये कैंपेन चलाया गया। अब ये नड्डा जी की चिट्ठी है। नड्डा जी की चिट्ठी में उन्होंने रीजंस भी दिए हुए हैं, अगर आप ध्यान से पढ़े, ये आपके स्क्रीन पर है। देयर आर थ्री मेन रीजंस फॉर द बीजेपी's wide appeal: our vision of nation first. This convinces people that our party will always prioritize the progress of our country. Our cadre, who symbolize selfless service and commitment to the nation, the kind of leaders that our party has produced, who have helped take our country to new heights of development. अब मूर्ख बनाने की भी एक पराकाष्ठा होती है, उसकी लिमिट होती है, लेकिन उन सारी लिमिट्स को लांग गए। अब आप इस चिट्ठी में देखिए किस तरीके से मूर्ख बनाया गया और कहा गया कि आप इन तीनों स्कीम्स के लिए आप डोनेशन दें। और उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा का एक ट्वीट है, उस ट्वीट में ये 25 दिसंबर 2021 को 11:23 का ये जगत प्रकाश नड्डा का ट्वीट है। फ्रॉम द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल जी टुडे 25 दिसंबर टिल 11 फरवरी 2022, द पुण्यतिथि ऑफ दीनदयाल जी, द बीजेपी इज लॉन्चिंग अ स्पेशल माइक्रो डोनेशन कैंपेन. योर सपोर्ट विल एम्पावर द पार्टी दैट ऑलवेज पुट्स इंडिया फर्स्ट. इसके बाद जगत प्रकाश नड्डा ने ये कहा कि देखिए हमने 1,000 रुपए डोनेशन दे दिए और ये देखिए जगत प्रकाश नड्डा ने जो डोनेशन दिया ये उसकी आपके स्क्रीन पर जो रिसीट है ये वो है कि उन्होंने 1,000 रुपए पार्टी को दिए। उसी दिन मजे की बात यह है कि जिस दिन जगत प्रकाश नड्डा ने ये ट्वीट किया उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक्स के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी 1,000 रुपए पार्टी फंड में डाले हैं। और वही चीज, वही रसीद जो आपने नड्डा जी की देखी, और उसके बाद ताबड़तोड़ रसीट्स आने लगी और सबको एक एक करके जितने भी आपको ये स्क्रीनशॉट दिख रहे हैं ये सब वो लीडर्स के हैं जिन्होंने पार्टी को चंदा दिया या डोनेशन दिया, आप इसको जो भी कह लीजिए। और ये जो दोनों प्लेटफॉर्म्स थे, नरेंद्र मोदी .in और नमो ऐप, अगर आप इनको आज खोल के देखेंगे ये उसी समय के लिए ये स्कीम चलाई गई थी, लेकिन अगर आज आप डोनेशन पेज पर जाएंगे तो ये स्कीम आज भी खुली हुई है। ये देखिए आपको एक रेक्टेंगुलर सा बॉक्स दिख रहा है जिसमें ये दिखेगा कि ये स्कीम अभी भी चल रही है। अब ये देखिए नरेंद्र मोदी के ऐप पर ये आपकी सारी तस्वीरें हैं, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान सेवा, पार्टी फंड एटसेट्रा, ये सारा आपको मैंने स्क्रीनशॉट दिखा दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, अब आपको अगर पुख्ता करनी है खबर तो साथियम टीवी के जो न्यूज एडिटर थे अरविंद दक्षन, उन्होंने 100 रुपए कंट्रीब्यूट किए टू ईच ऑफ दीज गवर्नमेंट स्कीम्स थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स एंड रिसीव्ड ऑनलाइन receipts in his mail from the central office of the बीजेपी। तो अरविंद दक्षन ने 100 रुपए इन तीनों स्कीम्स के लिए कंट्रीब्यूट किया और उनको ऑनलाइन रिसीट कहां से आई, बीजेपी का जो केंद्रीय ऑफिस है, केंद्रीय दफ्तर से। As the names of the union government schemes were displayed in the payment links of the website and the Namo app donation module, I reasonably believed that donations were for those schemes, which induced me and other citizens to donate. अब जैसे अरविंद दक्षन इस झांसे में आ गए, उसी तरह से बहुत सारे सिटीजन्स भी इस झांसे में आए और उन्होंने इस तरीके से अप्लाई कर दिया और इसी तरह से बीजेपी पैसा कमाने लगी। फिर क्या हुआ, अरविंद दक्षन ने उसके बाद बहुत सारी आरटीआईज फाइल की, तीनों मिनिस्ट्रीज को भेजा, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को एक आरटीआई गई, फिर उसके बाद जल शक्ति मिनिस्टर को गई, फिर उसके बाद कृषि मंत्रालय को गई। और इन तीनों मिनिस्ट्रीज ने एक सिरे से क्या कहा मैं आपको बता देती हूं। जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उन्होंने अरविंद दक्षन की आरटीआई का जवाब देते हुए ये कहा, कोट्स में कह रही हूं, there is no provision or guidelines regarding the raising of funds by NGO or individual for Swachh Bharat projects. उसी तरीके से यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने भी कहा, देयर इज नो प्रोविजन टू गिव स्पेशल परमिशन टू रेज फंड्स थ्रू द नमो ऐप फॉर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। उसके बाद अरविंद दक्षन की फिर से वो स्ट्रगल कर रहे थे तो उन्होंने एक रिस्पॉन्स एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर से भी मांगा और उनका भी यही जवाब था, द मैटर डज नॉट पर्टेन टू द डिजिटल एग्रीकल्चरल डिवीजन। यानी कि हर मिनिस्ट्री ने इसको एक सिरे से खारिज कर दिया। और उसके बाद अरविंद दक्षन ने एपिलेट अथॉरिटी को, यानी कि जो डायरेक्टर है डिजिटल एग्रीकल्चर डिवीजन के, विजय राजमोहन को, उनको भी उन्होंने अपील किया। और
इसी के साथ-साथ उन्होंने आरटीआई क्वेरीज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को भी भेजा और साथ में उनसे 16 डिटेल्ड सवालों की एक सूची भेजी उनको अबाउट द लेजिटिमेसी ऑफ द नमो ऐप एंड modi.in as platforms to collect funds। यानी कि आईटी मिनिस्ट्री से उन्होंने ये पूछा कि इसकी लेजिटिमेसी क्या है नमो ऐप की और नरेंद्र मोदी डॉट इन वाले प्लेटफॉर्म की, क्योंकि ये फंड्स कलेक्ट कर रहा है। तो देखिए बीजेपी का झूठ कैसे पकड़ा जाता है। फिर क्या हुआ, ये जो एप्लीकेशन थी वो पीएमओ में ट्रांसफर हो गई और पीएमओ में ये कहा गया द इंफॉर्मेशन सॉट इज नॉट पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड हेल्ड बाय दिस ऑफिस, यानी कि पीएमओ ने भी इसको मना कर दिया। उसके बाद एक और आरटीआई गई जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन में, और वो कहां ट्रांसफर हो गई, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन में एंड माई गवर्नमेंट यूनिट, माई गव यूनिट, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। और दोनों ने इस बात को लेकर जवाब दिया कि ये जो इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है दिस इज नॉट पार्ट ऑफ देयर ऑफिस रिकॉर्ड्स, यानी कि ऑफिस रिकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं है। तो इतने सारे असफल कोशिशों के बाद अरविंद दक्षिण जो सीनियर जर्नलिस्ट थे उन्होंने पीएमओ से एक रिस्पांस मांगा और पीएमओ ने अक्टूबर 10 2023 को क्या जवाब दिया आरटीआई एप्लीकेशन का। उन्होंने ये कहा, उन्होंने 3 सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मांगी थी। पहली क्या थी, whether any separate official app has been created in the name of Prime Minister's office। दूसरा, who maintains the official Twitter X page of the Prime Minister's office and prepares posts। And third, whether there is any official connection between the Namo app and the PMO। उसके बाद जो प्रधानमंत्री कार्यालय में सीपीआईओ थे उस समय के परवेश कुमार, उन्होंने उस आरटीआई को डिस्पोज कर दिया 16 नवंबर 2023 को, ये कहते हुए कोट्स है, सुनिएगा ध्यान से, देयर इज नो ऑफिशियल ऐप इन द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा देयर इज नो पर्टिकुलर ऑफिशियल मैनेजिंग सोशल मीडिया अकाउंट ऑफ पीएमओ, इनपुट्स आर प्रोवाइडेड बाय ऑफिसर्स एंड पीरियोडिकली अपडेटेड, यानी कि उन पीएमओ के तरफ से भी ये मना हो गया। अब क्या हुआ, यानी कि नमो ऐप की लेजिटिमेसी भी नहीं स्टैब्लिश हुई। सारे मंत्रालयों ने भी खारिज कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई आधिकारिक अनुमति नहीं मिली थी ऐसे इस तरीके के माइक्रो डोनेशन कैंपेन के लिए। फिर अरविंद दक्षिण क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी किसको लिखी ये भी मैं आपको बता देती हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। और अरविंद दक्षिण ने एक चिट्ठी जेपी नड्डा को लिखा और कहा कि आपने कितना मनी कलेक्ट किया है, कितना पैसा आपने इसमें इकट्ठा किया है, आप इसे बताएं। उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के ऊपर आरोप लगेगा चीटिंग का, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का और आपराधिक षड्यंत्र का, क्योंकि अंडर द इंडियन पीनल कोड 1860, क्योंकि उस समय तक भारत न्याय संहिता वाला ये नए कानून नहीं आए थे, तो ये जो पॉसिबल ऑफेंसेस थे अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 ये इसके तहत आता है। और उन्होंने फिर उसके बाद नेशनल प्रेसिडेंट को बीजेपी के फिर से चिट्ठी लिखी और उसके बाद उनको उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं मिला। ये आपके पास वो चिट्ठी है जो उन्होंने बीजेपी के प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा को लिखी थी और 7/3/2022 की ये चिट्ठी है, अभी तक उस पर कोई जवाब नहीं आया। अरविंद दक्षिण का ये कहना है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट टेक एनी एक्शन ऑन माय कंप्लेंट, आई विल डेफिनेटली अप्रोच द कोर्ट, यानी कि अगर वहां से कोई जवाब नहीं आया तो फिर मैं कोर्ट जाऊंगा, saying that the donation drive in the name of welfare schemes of the government was a case of large scale misrepresentation to Indian citizens who contributed in good faith, believing that they were supporting union government welfare schemes। वायर ने भी, क्योंकि ये स्टोरी छापी, वायर ने भी एक चिट्ठी जेपी नड्डा को लिखा, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। 8 तारीख को ये चिट्ठी, ये पूरा जो स्टोरी है ये आई थी और 24 घंटे बीत गए हैं, इस पर कोई अपडेट नहीं है। तो मैं ये मानकर चल रही हूं कि नड्डा साहब ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, यानी कि बीजेपी की चोरी पकड़ी गई, सरेआम पकड़ी गई, रंगे हाथों बीजेपी यहां पकड़ी गई कि अपने माइक्रो डोनेशन कैंपेन में किस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाकर पार्टी के जेब में पैसे डाल रही है, किस नाम पर कि आप सरकारी स्कीम्स के लिए पैसे ले रहे हैं। तो आप बीजेपी पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? सरकारी स्कीम्स के नाम पर जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या मोदी जी से इस पर हमें ये नहीं पूछना चाहिए? मोदी जी कहते रहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो उनकी पार्टी ही खा रही है।
उसके खाने पर भी बीजेपी प्रधानमंत्री रोक नहीं लगा पा रहे हैं। तो आखिर हो क्या रहा है? और वो तो खुदा ना खास्ता कम से कम आरटीआई में ये जवाब तो मिला, क्योंकि हम लोग तो ये सोच रहे थे कि आरटीआई में जवाब ही नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ तो आरटीआई ने बीजेपी को बिल्कुल एक्सपोज़ कर दिया, बेनकाब कर दिया कि इनके काम करने का तरीका क्या है। अब स्टोरी पे आप क्या सोचते हैं? बीजेपी के भ्रष्टाचार पर आपका क्या सोचना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बड़े-बड़े ईमानदारी के दावे हैं, उस पर क्या कहेंगे? आप इस वीडियो को देखने के बाद उस पर फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ जनगण मन 24/7 पर। थैंक यू सो मच।